अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्ला मेमन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ की। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ कौमी शाहरा पर कायम एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की सियासत का महवर हमेशा जतोई ख़ानदान रहा है। जतोई ख़ानदान कौन? गुलाम मुस्तफ़ा जतोई एक नामवर सियासी शख्सियत रही है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी 2008, 2013 और 2018 का इलेक्शन में उनका यहाँ असर रसूख अच्छा रहा है और मुसलसल वो वहाँ से जीतते आ रहे हैं। 2008 में जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, बेनज़ीर की शहादत हुई, तो 2002 के जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें यानी यहाँ से मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वाली फैमिली ने स्वीप किया था। अब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तो नहीं रहे, उनके बेटे हैं जो इनके सर पे वो बिरादरी की और अपनी जतोई बिरादरी की जो पग आई है वो है गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, और उनके भाई हैं आकिब जतोई साहब। तो ये वहाँ पर सियासत करते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ की सियासी सूरत हाल में दो यानी कि आमने सामने कह सकते हैं कि मुकाबला, एक पीपल्स पार्टी और एक जतोई। और जतोई ग्रुप आजकल जीडीए में है और जीडीए का तो हमने आपको बताया है कि वो एक नून लीग और फंक्शन लीग, एमक्यूएम और दीगर जो सिंध की सियासी छोटी छोटी कॉम्प्रेस पार्टियां हैं उन पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है। जो ये ऐसे इत्तेहाद सिंध में हमेशा बनते आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इलेक्शन के वक्त जब इलेक्शन गुजर जाता है तो फिर ये इत्तेहाद भी बिखर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ की। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ में 2024 के जो इलेक्शन हो रहा है और 8 फरवरी को वहाँ जो सूरज तलू होगा वो तारे की रोशनी का होगा या तीर के शिकार का होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ में क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ में भी दूसरे अजला की तरह 2 कौमी असम्बली के हल्के और 4 सूबाई असेंबली के हल्के। यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है कि पीपल्स पार्टी और जीडीए के जो कैंडिडेट्स है उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में वो भी बड़े तगड़े और ताकतवर हैं। उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी के नाक में दम नहीं किया हुआ है, लेकिन उनकी इंतखाबी मुहिम और अवाम में जो उनको पजीराई मिल रही है उससे जीडीए वाले भी काफ़ी परेशान हैं। तो नौशेरा फेरोज़ डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक हमने सूरत हाल यानी करंट ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो जानने के लिए हमने वहाँ के मकामी सहाफ़ी है कामरान सहतो साहब, उनसे रब्ता किया है। और अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे मिजाज है आप? ठीक ठाक हैं कामरान साहब? ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट जो नौशेरा फेरोज़ है उसकी सियासी सूरत हाल क्या है, यानी कि आप एक थोड़ा सा इस डिस्ट्रिक्ट का सियासी बैकग्राउंड बताएं। जैसे जतोई फैमिली है, दूसरी काफ़ी यहाँ पे मशहूर फैमिलीज़ हैं, उस सिलसिले में हमें थोड़ा बताएं तो फिर हम मौजूदा जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अताला मेमन साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने इनसाइड स्टोरी के नाम से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। यहाँ तक बात करें नौशेरा फेरोज़ डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत हाल है इसी इलेक्शन में, तो आपका जो सवाल है वो ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट में नौशेरा फेरोज़ में कितने हलके हैं और यहाँ की तो तादाद कितनी है वोटर्स की। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे 6 हलके हैं नौशेरा फेरोज़ में, जिसमें 2 कौमी के हैं और 4 सूबाई के हैं, जिसमें NA 205 है, NA 206 और सूबाई में जो आपको मैं बताऊं कि वो है PS 32, PS 33, PS 35 एंड PS 34। तो यहाँ पे जो अभी वोटर्स की जो तादाद है वो अताला साहब मैं आपको बताऊं कि इस बार 3 से 4 लाख बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि आप देखें पहले जितने थे वोट्स उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो ओवरऑल सिंध में ऐसा हुआ है। तो इस बार मजमूई तौर जो वोटर्स की तादाद है वो 15 लाख से अबो है, जिसमें NA के जो है कौमी के जो वोटर्स हैं वो भी बड़े हैं और सूबाई वाले हैं वो भी बड़े हैं। तो मजमूई तौर पे ये 15 लाख से ज़ायद है। तो यही सूरत हाल अभी सुनने में आ रही है। अच्छा कामरान साहब, आप हमें ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ के 2 कौमी असम्बली के हल्के और 4 सूबाई असम्बली के हल्के, यहाँ से पीपल्स पार्टी के कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और जीडीए के कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं? नौशेरा फेरोज़ डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, यहाँ पे GDA के भी उम्मीदवार हैं और
उसके अलावा नून लीग की तरफ से भी एक उम्मीदवार सामने आया है। तो ये तो तीनों पार्टीज के उम्मीदवार तो सामने आ गए हैं, पर उसके जो है अभी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, वो भी इससे ज़ायद आ गए हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं आपको जो हल्के हैं उनके हिसाब से बताना चाहता हूँ कि PS 32 पे जो है पीपल्स पार्टी के तरफ से उम्मीदवार है सैयद सरफराज हुसैन शाह, जो पहले भी MP रहा है। और उसके मुकाबले में जो है वो GDA का जो है सैयद ज़ोएब अली शाह, वो सैयद ज़ोएब अली शाह जो है वो कौमी असम्बली के पहले जो साबिक डिप्टी स्पीकर है सैयद ज़फ़र अली शाह, उसका वो भतीजा है। सैयद सरफराज शाह तो मैंने आपको बताया कि वो पहले MP रहा है, और उससे पहले भी जो है वो MP रहा था। तो पहले उसका बैकग्राउंड ये था कि वो जतोई साहबान से साथ था, फिर पीपल्स पार्टी में आ गया, तो अब वो पीपल्स पार्टी के साथ ही है। तो इसी हल्के में जो है अभी आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं, वो है सिंध यूथ एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सिंधु नवाज़ गांगरो, जिसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि वो सिंध लेवल पे जो है समाजियात के काम और सियासत के हवाले से उसका बड़ा नाम है, और अदबी घराने से उसका ताल्लुक़ है। और ये भी आपको बताऊं कि नौजवान जो खास तबका है वो उसको बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके जो काम है शहर में अपने हिसाब से जो MP और MNA से ज़ायद उसने काम करवाए हैं, क्योंकि वो तो ना MP है ना MNA है, बल्कि उन्होंने शहर से हिसाब से जो उसके काम है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का जो मसला था तो उन्होंने ही अपने एहतजाज वगैरह करके उन्होंने हल कराया था। किसानों का जो मसला था उसी पर उसके बहुत जदोजहद रही है। और दूसरे साइड शहर के जो भी बदअमनी का इशू है तो उसमें 1 साल से लेकर उन्होंने बहुत सी जदोजहद की है। तो इस बार PS 32 पे जो मुकाबला है वो टफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आज़ाद उम्मीदवार का प्रेशर है और GDA का भी प्रेशर है, और उसी GDA उम्मीदवार को जो है नून लीग की सपोर्ट हासिल है। और रही बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के उनको खुद अपने ही बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना। तो ऐसी 2-3 यूसीज में ऐसा हुआ है कि जहाँ से धड़ाधड़ बंदे जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उसी NA के हल्का है 205, उस पर सैयद इमरान शाह है, और सैयद इमरान हुसैन शाह पहले भी MNA रहा है और पीपल्स पार्टी में ही है अभी। और वो पहले जब तो इसका बैकग्राउंड तो सैयद मंजूर हुसैन शाह का भाई है, और सियासत में उनका बड़ा नाम है सैयद मंजूर हुसैन शाह का। तो उसका भाई सैयद इमरान शाह है, वो इस बार अभी MNA की सीट पे खड़ा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो उसी इमरान शाह के मुकाबले में जो अभी जो सुनने में आ रहा है, वो देखने में भी ये आ रहा है कि एक तो GDA के तरफ से GDA के नून लीग की तरफ से सैयद असगर शाह उसके मुकाबले में है वो, क्योंकि वो नवाज लीग ने उनको खड़ा किया है, तो उसको सपोर्ट GDA को है, GDA की उसको सपोर्ट है। तो उसी हल्के में जो है एक आज़ाद उम्मीदवार आ गया है, उसका नाम है गुल हसन मशोरी। गुल हसन मशोरी पहली बार आया है, क्योंकि अवामी इत्तेहाद उनका जो बना हुआ है उसका, तो उसी हिसाब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको बहुत सी आवाम में सपोर्ट मिल रही है। तो ये मुकाबला बहुत सारा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अगर गुल हसन मशोरी 20 से या 25 हज़ार से ज़ायद वोट अगर उठाता है तो उसका फ़ायदा नून लीग के उम्मीदवार सैयद असगर शाह को पड़ेगा। ये मैं आपको अभी क्लियर बताता हूँ क्यों उसको पड़ेगा, क्योंकि वो जो आज़ाद उम्मीदवार है वो बड़े वोट ले रहा है, तो वो सारे पीपल्स पार्टी के वोट ले रहा है। तो ये NA का आ गया और PS 32 का आ गया। तो इसी तरह पे PS 33 पे हसन शाह के मद्दे मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार NA पे है गुल हसन मशोरी, वो PS 33 पे भी मुकाबला कर रहा है, वो सूबाई असेंबली के हल्के पे। वहाँ पे हसन शाह है, हसन शाह सैयद सीनियर सैयद जो है मुराद अली शाह उसका बेटा है। मुराद अली शाह जो सीनियर है वो 5-6 मरतबा MP रहा है, तो सूबाई वज़ीर भी रहा है, तो उसका बेटा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और गुल हसन मशोरी का उधर मुकाबला है, तो वो बड़ा मुकाबला सुनने में आ रहा है। इसी तरह PS 34 पे आ जाए, वहाँ मुमताज़ चाडियो पीपल्स पार्टी का पहले MP रहा है, तो उसी मुकाबले में जतोई ख़ानदान की तरफ से एक नौजवान आ गया शाहनवाज जतोई, जिसको GDA की सपोर्ट भी है, और इलाके जो बड़े लोग हैं उनकी उसको बहुत सी सपोर्ट है।
तो ये भी मुकाबला अच्छा होगा। अब आते हैं PS 35 पे, वो है मोरोवाला तक, जहाँ पे ज़िया उल हसन लंजार पीपल्स पार्टी की तरफ से है और मसरूर खान जतोई जो है वो GDA का उम्मीदवार है। तो ये भी मुकाबला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ज़िया उल हसन लंजार गुज़श्ता इलेक्शन में जो है हार गया था। तो मसरूर जतोई और ये तो अपने ख़ानदानी हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं। उसी NA 206 पे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी है, और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का फर्जंद है, वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहा है इसी हलके में। सो ये भी मुकाबला उनका जो है पीपल्स पार्टी से मुकाबला हो रहा है, वो है जुल्फ़कार बैंड, क्योंकि वो पहले इलेक्शन में था, वो जीत गया था, मुस्तफ़ा खान जतोई हार गया था। तो अब सुनने में आ रहा है कि ये बड़ा मुकाबला हो जाएगा। मजमूई तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट पे सारी बात करेंगे तो इस बार पीपल्स पार्टी को जीतना जो है वो इतना आसान देखने में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा कामरान साहब, एक चीज़ हमें जो यानी कि सोशल मीडिया पे हम देखते आ रहे हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी हम देखते आ रहे हैं कि नौशेरा फिरोज में इस बार आज़ाद उम्मीदवार बड़े तगड़े उतरे मैदान में। वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं आपकी नज़र में जो पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों को टफ टाइम देंगे, और आप ये समझें या लोग ये तस्वर कर रहे हों कि 8 फरवरी के दिन यानी कि वो कामयाब होंगे पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों को चित करने में? जहाँ तक बात करें आज़ाद उम्मीदवारों की, तो इस बार बहुत उनके जो आवाम उनको सपोर्ट करती है वो बहुत देखने में आ रहा है। मैंने आपको बताया पहले भी, तो गुलशन मशहूरी एक आज़ाद उम्मीदवार है, और सिंधु नवाज गांगरो जो है वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। उसी सूबाई जो हल्का है 32 पे, वहाँ पे 4 और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। सैयद शाहनवाज शाह है, उसका इंतखाबी निशान है, हेलीकॉप्टर उसका जहाज उसका निशान है, तो उसका भी बहुत वहाँ पे हल्के में बहुत उसके असर रसूख है। तो ये भी आज़ाद उम्मीदवार है। उसके अलावा 2 और आज़ाद उम्मीदवार हैं जो भी पहले उनके वहाँ भी खड़े थे। तो आज़ाद उम्मीदवार की मजमूई तौर पे सूरत हाल देखी जाए तो पोजीशन उसकी बहुत अच्छी जा रही है। अलबत्ता सारे डिस्ट्रिक्ट में जो सारे मुकाबले जो जा रहे हैं वो बड़े देखने को मिलेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये मुकाबले जो अभी हैं वो पीपल्स पार्टी इस बार इतना आसानी से नहीं जीत सकेगी। जो पहले वो बोलते थे ये हमारा हल्का है, ये हम ऐसे आसानी से फतेह कर देंगे, तो इस बार नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। तो मैं अभी आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जतोई ख़ानदान साहब 2 मरतबा यहाँ से जीते हैं इलेक्शन में ना, तो इस बार भी वो एक्टिव हो गए हैं सारे। और सैयद ज़फ़र अली शाह इलेक्शन में वो हार गए थे, मगर असगर शाह नून लीग की तरफ से यहाँ पे खड़ा हो गया है। तो देखने को ये मिल रहा है कि अगर मरकज़ में नून लीग आ जाती है तो फिर उसके सपोर्ट तो बढ़ेगी, तो उसको जो सपोर्ट मदद मिलेगी वो आज़ाद उम्मीदवार से ही मिलेगी। गुलशन मशहूरी NA 205 पे है, अगर वो 20 से 25 हज़ार वोट लेता है तो उसका फ़ायदा असगर शाह को होगा। अच्छा, आखिर में आप हमें ये बताइए कामरान साहब कि 8 फरवरी का जो सूरज है वो क्या तारे की रोशनी से तलू होगा, या उस दिन पूरे नौशेरा फिरोज में तीरों का जो है तीरों की बारिश होगी? मेरे ख्याल में अगर आवाम इस बार सोच समझ कर अपना फैसला करें, या वो खुद ही तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो गई, वो फलाना जीत गया, वो फलाना जीत गया, मगर असल तब्दीली जो है वो लाएगा वो वोटर लाएगा। तो वोटर देखने को तो सारे की एक जगह वही आते हैं नज़र, वहाँ पे भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं। तो असल 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या होता है। मगर इस बार लोगों का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि इस बार रवायती नताइज नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। नाज़रीन, आपने देखा कामरान साहब ने डिस्ट्रिक्ट नौशेरा की जो सियासी सूरत हाल थी अप टू डेट अब उन्होंने हमें बताई है। कल हम मिलेंगे किसी अहम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अहम सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।